अध्याय 18 मूनी, वर्मटेल, पैडफुट और प्रॉन्ग्स। यह समझने में कुछ सेकंड लग गए कि यह वाक्य कितना मूर्खतापूर्ण था। फिर रॉन ने वह कह दिया जो हैरी सोच रहा था। आप दोनों पागल हो गए हैं। बकवास, हरमाइनी ने धीमे से कहा। पीटर पेटिग्रू मर चुका है, हैरी बोला। इसने उसे 12 साल पहले मार दिया है। उसने ब्लैक की तरफ इशारा किया, जिसका चेहरा बुरी तरह भिंचा हुआ था। मैं उसे मारना चाहता था, ब्लैक गरजा, और अब उसके पीले दांत एक बार फिर दिख रहे थे। लेकिन पीटर मुझसे ज्यादा चालाक निकला। इस बार ऐसा नहीं होगा। ब्लैक ने स्कैबर्स पर छलांग लगा दी, जिसकी वजह से क्रुकशैंक्स फर्श पर गिर पड़ी। जब ब्लैक का वजन रॉन के टूटे पैर पर पड़ा तो वह बिलबिला उठा। सीरियस नहीं। ल्यूपिन ने छलांग लगाकर ब्लैक को रॉन से दूर खींचा। रुको, तुम इस तरह से उसे नहीं मार सकते। इन लोगों को भी तो समझाना होगा। हमें इन लोगों को पूरी बात बतानी होगी। हम इन लोगों को पूरी बात बाद में भी तो बता सकते हैं, ब्लैक गुर्राया। वह ल्यूपिन की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसका एक हाथ अब भी हवा में था, जैसे यह स्कैबर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी ओर स्कैबर्स किसी सुअर की तरह चीख रहा था और भागने की कोशिश में रॉन के चेहरे तथा गर्दन को खरोंच रहा था। उन्हें हर बात जानने का हक है, ल्यूपिन ने हाँफते हुए कहा। वे अब भी ब्लैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वह रॉन का पालतू चूहा था। इस कहानी के कुछ हिस्सों को तो मैं भी नहीं समझ पाया हूं, और हैरी भी तो है। तुम्हें हैरी को सच्चाई बतानी ही होगी, सीरियस। ब्लैक ने संघर्ष करना छोड़ दिया। हालांकि उसकी धंसी हुई आंखें अब भी स्कैबर्स पर टिकी हुई थीं, जो रॉन के काटे हुए, खरोंचे हुए और लहूलुहान हाथों में कसकर बंद था। तो फिर ठीक है, ब्लैक ने अपनी नजरें चूहे पर से हटाए बिना कहा। उन्हें जो बताना चाहते हो बता दो, पर जल्दी करो रीमस। मैं वह हत्या करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे सजा हुई थी। तुम लोगों का दिमाग घूम गया है, रॉन ने कांपते हुए कहा और समर्थन के लिए हैरी तथा हरमाइनी की तरफ देखा। यह बेसिर पैर की बातें बहुत हो चुकी हैं। अब मैं यहां से जाता हूं। उसने अपने सही सलामत पैर के सहारे उठने की कोशिश की, लेकिन ल्यूपिन ने अपनी छड़ी दोबारा उठाकर स्कैबर्स की तरफ तान दी। मेरी बात पूरी सुन लो रॉन, उन्होंने शांत स्वर में कहा। बस सुनते समय पीटर को कसकर पकड़े रहना। वह पीटर नहीं है, स्कैबर्स है, रॉन चीखा और चूहे को अपनी सामने वाली जेब में रखने की कोशिश की, लेकिन स्कैबर्स जमकर संघर्ष कर रहा था। रॉन लड़खड़ाया और लहराकर गिरने लगा, लेकिन हैरी ने उसे पकड़ लिया और बिस्तर पर धका दिया। फिर ब्लैक को नजरअंदाज करते हुए हैरी ल्यूपिन की तरफ मुड़ा। बहुत से लोगों ने पेटिग्रू को मरते हुए देखा था, वह बोला। पूरी सड़क ने यह देखा था। उन्होंने वह नहीं देखा था जैसा वे सोचते थे कि उन्होंने देखा था, ब्लैक ने आवेश में कहा। वह अब भी स्कैबर्स को रॉन के हाथों में छटपटाते हुए देख रहा था। सबने यही सोचा कि सीरियस ने पीटर को मार डाला, ल्यूपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं भी यही मान रहा था, जब तक कि मैंने आज रात को वह नक्शा नहीं देखा, क्योंकि नक्शा कभी झूठ नहीं बोलता है। पीटर जिंदा है। रॉन उसे पकड़े हुए है, हैरी। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, और जब उनकी नजरें मिलीं तो वे मन ही मन सहमत हो गए कि ब्लैक और ल्यूपिन दोनों ही पागल हो चुके हैं। उनकी कहानी बेतुकी और बेमिसाल थी। स्कैबर्स पीटर पेटिग्रू कैसे हो सकता था? अज़्काबान ने ब्लैक के दिमाग को फिरा दिया होगा, लेकिन ल्यूपिन भी उसके सुर में सुर क्यों मिला रहे थे? फिर हरमाइनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, जैसे प्रोफेसर ल्यूपिन से समझदारी पूर्ण बात करवाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन प्रोफेसर ल्यूपिन, स्कैबर्स पेटिग्रू नहीं हो सकता। यह सच नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि यह सच नहीं हो सकता। यह सच क्यों नहीं हो सकता? ल्यूपिन ने शांत स्वर में कहा, जैसे वे क्लास में हों और हरमाइनी ने ग्रिंडेलोज के साथ आने वाली कोई समस्या बताई हो।
क्योंकि अगर पीटर पेटिग्रू इच्छाधारी नर पशु होता तो लोगों को यह पता चल जाता। प्रोफेसर मैगोनिगल ने हमें क्लास में इच्छाधारी नर पशुओं के बारे में पढ़ाया था। अपना होमवर्क करते समय मैंने उनकी सूची देखी थी। मंत्रालय उन जादूगरों और जादूगरनियों का रिकॉर्ड रखता है जो जानवर बन सकते हैं। एक रजिस्टर बना है जिसमें यह बताया गया है कि वे किस जानवर का रूप धारण कर सकते हैं, उनके निशान क्या हैं और ऐसी ही बहुत सी चीजें। मैंने जाकर रजिस्टर देखा था। उनमें प्रोफेसर मैगोनिगल का नाम था। इस सदी में सिर्फ 7 इच्छाधारी नर पशु हुए हैं और पेटिग्रू का नाम उस सूची में नहीं था। हैरी मन ही मन इस बात पर दाद देने लगा कि हरमाइनी अपने होमवर्क में कितनी मेहनत करती है, लेकिन वह ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाया क्योंकि ल्यूपिन हंसने लगे थे। बिल्कुल सही कहा हरमाइनी, वे बोले, लेकिन मंत्रालय को कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि 3 इच्छाधारी नर पशु ऐसे भी थे जो हॉगवर्ट्स में घूमते रहते थे, लेकिन उनके नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगर तुम उन्हें पूरी कहानी सुना रहे हो तो जल्दी करो रीमस, ब्लैक गुर्राया, जो अब स्कैबर्स की हर कोशिश को गौर से देख रहा था। मैंने 12 साल तक इंतजार किया है, मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सीरियस, ल्यूपिन ने कहा। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि यह कैसे शुरू हुआ। ल्यूपिन रुक गए। उनके पीछे एक जोरदार चरमराहट की आवाज आई। बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। 5 लोगों ने दरवाजे को घूर कर देखा। फिर ल्यूपिन उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए गए और बाहर झांकने लगे। कोई नहीं है। यहां पर भूत रहते हैं, रॉन बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। ल्यूपिन अब भी दरवाजे को अजीब अंदाज में घूर रहे थे। चीखती हवेली में कोई भूत नहीं रहता है। गांव वाले जो चिल्लाने की आवाजें और चीखें सुनते थे वे मेरी थीं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने से अपने भूरे बाल हटाए। एक पल सोचा और फिर कहा, सारी बात यहीं से शुरू होती है, मेरे नर भेड़िए बनने से। यह सब नहीं हुआ होता अगर नर भेड़िए ने मुझे नहीं काटा होता, और अगर मैं इतना बेवकूफ नहीं होता। वे संजीदा और थके हुए लग रहे थे। रॉन बीच में बोलना चाहता था, लेकिन हरमाइनी ने उसे रोक दिया। वह ल्यूपिन को बहुत गौर से देख रही थी। जब नर भेड़िए ने मुझे काटा था तो मैं बहुत छोटा था। मेरे माता पिता ने सारी कोशिश कर ली, लेकिन उन दिनों तक इसका इलाज नहीं था। प्रोफेसर स्नेप जो मेरे लिए काढ़ा बनाते हैं वह हाल में ही खोजा गया है। इससे मैं सुरक्षित बन जाता हूँ। पूर्णिमा के ठीक पहले वाले सप्ताह में इस काढ़े को बिना नागा पीने के बाद रूप बदलते समय मैं पूरे होशो हवास में रहता हूँ। मैं एक हानि रहित नर भेड़िया बनकर अपने ऑफिस में बंद हो जाता हूँ और चंद्रमा के घटने का इंतजार करता हूँ। बहरहाल, नर भेड़िए रक्षक काढ़े की खोज से पहले मैं महीने में एक बार भयंकर भेड़िए में बदल जाता था। हॉगवर्ट्स में पढ़ना मुझे असंभव सपने की तरह लगता था। बाकी विद्यार्थियों के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे मेरे आसपास रहें। लेकिन तभी डंबलडोर हेडमास्टर बन गए और उनका नजरिया सहानुभूतिपूर्ण था। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो मैं स्कूल में पढ़ सकता हूं। ल्यूपिन ने आह भरकर हैरी को देखा। मैंने तुम्हें महीनों पहले बताया था कि जिस साल मैं हॉगवर्ट्स में आया था, लड़ाकू पेड़ उसी साल लगाया गया था। सच तो यह है कि इसे लगाया ही इसीलिए गया था क्योंकि मैं हॉगवर्ट्स में आया था। यह मकान, ल्यूपिन ने उदासी से कमरे को देखते हुए कहा, इस तक आने वाली सुरंग मेरे ही इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। महीने में एक बार मुझे महल से निकालकर इस जगह पर लाया जाता था ताकि मैं भेड़िया बन सकूं। सुरंग के मुंह पर पेड़ इसलिए लगाया गया था ताकि कोई भी मेरे पास तक न आ सके, क्योंकि मैं खतरनाक था। हैरी नहीं जानता था कि यह कहानी आगे कहां जाएगी, लेकिन वह पूरी तल्लीनता से सुन रहा था। ल्यूपिन के अलावा सिर्फ स्कैबर्स की डरी हुई चीखों की आवाजें आ रही थीं। उन दिनों मेरा रूप परिवर्तन भयंकर होता था। नर भेड़िए में बदलना बहुत तकलीफदेह होता है। मुझे इंसानों से अलग कर दिया जाता था ताकि मैं उन्हें काट ना लूं। इसलिए मैं खुद को ही काटता और खरोंचता रहता था। गांव वालों ने मेरे चिल्लाने की आवाजें और चीखें सुनकर सोचा कि वे भयंकर भूतों की आवाजें सुन रहे हैं।
डंबलडोर ने भी इस अफवाह को बढ़ावा दिया। हालांकि यह हवेली बरसों से शांत है, लेकिन अब भी गांव वाले इसके पास आने से डरते हैं। लेकिन मेरे रूप परिवर्तन को छोड़ दिया जाए तो मैं जिंदगी में इतना खुश पहले कभी नहीं था। पहली बार मेरे पास दोस्त थे, 3 अच्छे दोस्त, सीरियस ब्लैक, पीटर पेटिग्रू और जाहिर है हैरी, तुम्हारे पिता जेम्स पॉटर। अब मेरे तीनों दोस्तों का ध्यान इस तरफ जाना ही था कि महीने में एक बार गायब हो जाता था। मैंने हर तरह के बहाने बनाए। मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ बीमार थी और मुझे उनसे मिलने के लिए घर जाना पड़ता था। मैं इस दहशत में था कि जिस पल उन्हें सच्चाई का पता चलेगा वे मेरा साथ छोड़ देंगे। लेकिन हरमाइनी, उन्हें भी तुम्हारी तरह सच्चाई का पता लग गया, परंतु उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा काम किया जिससे मेरा रूप परिवर्तन न सिर्फ कम तकलीफ देह हो गया, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बन गया। वे इच्छाधारी नर पशु बन गए। मेरे डैडी भी? हैरी ने हैरान होकर पूछा। हाँ, ल्यूपिन ने कहा। इच्छाधारी नर पशु कैसे बना जाता है यह पता लगाने में उन्हें 3 साल लग गए। तुम्हारे पिता और सीरियस स्कूल के सबसे होशियार विद्यार्थी थे, और यह अच्छी बात थी क्योंकि इच्छाधारी नर पशु में रूप परिवर्तन के कई बार बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। यह भी एक कारण है कि मंत्रालय इच्छाधारी नर पशु बनने की कोशिश करने वालों पर काफी कड़ी निगाह रखता है। पीटर को जेम्स और सीरियस की मदद की जरूरत पड़ी। आखिरकार हमारे 5th ईयर में उन्होंने यह काम कर लिया। वे तीनों अब इच्छा होने पर जानवर बन सकते थे। लेकिन इससे आपको कैसे मदद मिली? हरमाइनी ने अब भी हैरानी से कहा। वे इंसान के रूप में मेरे साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए वे जानवर बनकर मेरे साथ रहने लगे, ल्यूपिन ने कहा। नरभेड़िया सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक होता है। वे हर महीने जेम्स के अदृश्य चोगे में छिपकर महल से बाहर निकलते थे, फिर वे रूप बदल लेते थे। पीटर, जो सबसे छोटा था, लड़ाकू पेड़ की हमला करती शाखाओं के नीचे से फिसलता हुआ जाता था और इसे शांत करने वाली गांठ को दबा देता था। फिर वे सुरंग के अंदर आकर मेरे पास रहते थे। उनके साथ रहते समय मैं कम खतरनाक बन जाता था। मेरा शरीर तो भेड़िए की तरह रहता था, लेकिन उनके साथ रहने पर मेरा दिमाग भेड़ियों की तरह नहीं रहता था। जल्दी करो रीमस, ब्लैक गुर्राया, जो स्कैबर्स को अब भी भूखे भाव से देख रहा था। मैं वहां पहुंच ही रहा हूं सीरियस, मैं वहां पहुंच ही रहा हूं। क्योंकि अब हम रूप बदल सकते थे, इसलिए हमारे सामने रोमांचक संभावनाएं खुल गईं। जल्दी ही हम रात को चीखती हवेली को छोड़कर स्कूल के मैदान और गांव में घूमने लगे। सीरियस और जेम्स इतने बड़े जानवरों में बदलते थे कि वे नर भेड़ियों को काबू में रख सकें। मुझे नहीं लगता था कि हॉगवर्ट्स के किसी अन्य विद्यार्थी को हॉगवर्ट्स के मैदान और हॉग्समीड के बारे में उतनी जानकारी होगी जितनी हमें थी। और इस तरह हमने वह नक्शा बनाया और उस पर अपने अपने गुप्त नाम लिख दिए। सीरियस पैडफुट है, पीटर वर्मटेल है, जेम्स प्रॉन्ग्स था। वह किस तरह का जानवर? हैरी ने पूछना शुरू किया, लेकिन हरमाइनी ने उसकी बात काट दी। फिर भी यह सचमुच खतरनाक था। अंधेरे में नरभेड़िए के साथ चारों तरफ घूमना। अगर आप दूसरों को चकमा देकर भाग जाते और किसी को काट लेते तो? यह एक ऐसा विचार है जो अब मुझे भारी कष्ट देता है, ल्यूपिन ने भारीपन से कहा। और ऐसी कई घटनाएं होते होते बची थीं। हम बाद में उनके बारे में हंसते थे। हम उस समय छोटे थे, बिना सोचे समझे काम करते थे। अपनी चतुराई पर हमें घमंड था। मैं कई बार अपराधी महसूस करता हूं कि मैंने डंबलडोर का विश्वास तोड़ा था। उन्होंने मुझे हॉगवर्ट्स में दाखिला दिया जब कोई दूसरा हेडमास्टर ऐसा नहीं करता, और उन्हें यह पता ही नहीं था कि मैं उन नियमों को तोड़ रहा हूं जो उन्होंने मेरी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बनाए थे। उन्हें यह कभी पता नहीं चला कि मैंने 3 साथी विद्यार्थियों को गैर कानूनी ढंग से इच्छाधारी नरपशु बनने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन अगले महीने के रोमांचक अभियान की योजना बनाते समय मैं हमेशा अपनी अपराधी भावनाओं को भूल जाता था, और मैं अब भी नहीं बदला हूं। ल्यूपिन का चेहरा सख्त हो गया और उनकी आवाज में खुद के प्रति नफरत का भाव आ गया। इस
पूरे साल मैं खुद से संघर्ष करता रहा और सोचता रहा कि क्या मुझे डंबलडोर को यह बता देना चाहिए कि सीरियस इच्छाधारी नर पशु है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि मैं बहुत डरपोक था। इसका मतलब यह स्वीकार करना होता कि स्कूल में पढ़ते समय मैंने उनका विश्वास तोड़ा था और दूसरों को अपने साथ आने के लिए प्रेरित किया था। और डंबलडोर का विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने मुझे हॉगवर्ट्स में दाखिला दिया और उन्होंने मुझे नौकरी भी दी जब मुझे बाकी सब ने दूर रखा। नरभेड़िया होने के कारण मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली और इसलिए मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि सीरियस स्कूल में उन गुप्त कलाओं का प्रयोग करके घुस रहा है जो उसने वोल्डेमॉर्ट से सीखी थी और इसका उसके इच्छाधारी नरपशु होने से कोई लेना देना नहीं था। तो एक तरह से स्नेप मेरे बारे में शुरू से ही सही थे। स्नेप, ब्लैक ने कटुता से कहा और पहली बार स्कैबर से अपनी आंखें हटाकर और ल्यूपिन की तरफ देखा। स्नेप का इन सबसे क्या लेना देना है? वह यही है सीरियस, ल्यूपिन ने भारीपन से कहा। वह यहां पर पढ़ा रहा है। उन्होंने हैरी और रॉन और हरमाइनी को देखा। स्नेप हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था। जब गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर के पद पर मुझे नौकरी दी गई तो उसने इसका बहुत विरोध किया। वह पूरे साल डंबलडोर से यही कहता रहा कि मैं भरोसे के काबिल नहीं हूं। उसके पास इसके कारण थे। सीरियस ने उसके साथ एक ऐसा मजाक किया था जिसमें उसकी जान जा सकती थी और उस मजाक की जड़ मैं था। ब्लैक ने अपमानजनक आवाज निकाली। उसके साथ यही होना चाहिए था, उसने व्यंग से कहा। छिप छिप कर यह पता लगाने की कोशिश करता था कि हम कहां जाते थे। वह हमें स्कूल से निकलवाना चाहता था। सेवरस की इस बात में गहरी रुचि थी कि मैं हर महीने कहां जाता था। ल्यूपिन ने हैरी, रॉन और हरमाइनी से कहा, तुम तो जानते हो हम एक ही ईयर में थे और हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। वह खास तौर पर जेम्स से चिढ़ता था। मुझे लगता है कि क्विडिच पिच पर जेम्स की प्रतिभा के कारण वह उससे जलता था। चाहे जो हो, स्नेप ने एक शाम को मुझे मैडम पॉम्फ्री के साथ मैदान पार करते देखा जब वे मुझे रूप बदलने के लिए लड़ाकू पेड़ की तरफ ले जा रही थीं। सीरियस ने मस्खरी में स्नेप को यह बता दिया कि लड़ाकू पेड़ की जड़ वाले गलियारे में जाने के लिए वह एक लंबी छड़ी से तने की गांठ को दबा दे। जाहिर है स्नेप ने इसकी कोशिश की। अगर वह इस हवेली तक आ गया होता तो उसे एक खूंखार नरभेड़िया मिला होता। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने सुना कि सीरियस ने कितना खतरनाक मजाक किया था तो वे स्नेप के पीछे गए और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए उसे पीछे खींच लिया। लेकिन स्नेप ने सुरंग के छोर पर मुझे देख लिया। डंबलडोर ने उसे हिदायत दी कि वह यह बात किसी को न बताए, लेकिन उस समय से वह जान गया कि मैं कौन था। तो इसलिए स्नेप आपको पसंद नहीं करते हैं, हैरी ने धीमे से कहा, क्योंकि वे सोचते हैं आप भी उस मजाक में शामिल थे। यह सही है। ल्यूपिन के पीछे वाली दीवार से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई। सेवरस स्नेप अदृश्य चोगा उतार रहे थे और उनकी छड़ी सीधे ल्यूपिन की तरफ तनी हुई थी।